हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एसएससी एग्जाम्स में, चाहे फिर वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर अपना स्टेनोग्राफ। ठीक है, तो अपना जो स्टेनो का एग्ज़ाम है, इसमें भी आपने भी नोटिस किया होगा कि 5 मार्क्स जो होते हैं वो इडियम्स के होते हैं। इट मीन्स 5 मार्क्स आपको आपकी होम पोस्टिंग भी दिलवा सकते हैं, आपको आपका मन चाहा डिपार्टमेंट भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रेड डी से ग्रेड सी दिला सकते हैं। ठीक है, और फिर आउट पोस्टिंग से होम पोस्टिंग भी दिला सकते हैं। इट मीन्स ये 5 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा कीमती होने वाले हैं। तो दोस्तों, यही सब ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने 200 यानी 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। ठीक है, अब तक के जो भी एसएससी एग्जाम्स में आए, और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इन 200 के 200 अगर एक बार पढ़ लेंगे ना, इस वीडियो को देख करके मतलब सुन लेंगे, तो आपको ये याद रहेंगे आगे तक, स्पेशली एग्जाम टाइम में आपको जरूर याद आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, ये वीडियो पूरा देखना, तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज मत देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इडियम है वो है टू बी अंडर द वेदर। मतलब जब आपने किसी को देखा होगा, उसका फेस का मतलब कहते हैं ना, माहौल बिगड़ा बिगड़ा सा लगता है। इट मीन्स क्या हो गया, टू नॉट फील वेल, टू बी इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, टू स्मेल ए रैट, मतलब जब आप किसी अनजानी जगह पर जाते हैं, कई बार होता है ना, चूहा कहीं मरा हुआ है, क्या होता है, स्मेल आ रही होती है। इट मीन्स कुछ गलत हुआ है कहीं पे, है ना। उसका मीनिंग क्या हो गया, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, या फिर डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो बहुत रेयरली होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सिलेक्शन है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन तो वंस इन अ ब्लू मून ही हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट अपना है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दिन, एन इंपॉर्टेंट डे। अगला है बीट अराउंड द बुश। झाड़ियों में होता है ना, झाड़ियों में मतलब जब कोई बात करते हैं लोग, तो इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घर पे गए, ठीक, आपसे पापा ने कुछ पूछा, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को नहीं बताओगे और उसके आजू बाजू की बातें करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। उसके बाद आता है आपका बाय लीप्स एंड बाउंस, मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से। अगला है आपका फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रीमेंडेड या फिर बी पनिश्ड। मतलब होता है ना, जब आप कुछ गलत करोगे तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वही है। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब जो बोलने की कला होती है अच्छी, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, बहुत सुंदर तरीके से कोई बोलता है। जैसे मोदी जी के आज की डेट में इतने लोग फ़ैन हैं, वो क्यों, क्योंकि उनकी जो बोलने की कला है वो बहुत अच्छी है। इस वजह से कई सारे लोग उनकी और अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो उनके पास क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप है। उसके बाद आता है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब जैसे कि आपने एक बैग ले रखा है, अब क्या करता है कोई आकर के नीचे से बैग को काट देता है, तो आपकी जो जो चीज़ें हैं वो सब नीचे गिर जाती हैं। सपोज आपकी बीन्स गिर गई नीचे, इट मीन्स क्या हुआ, जो बैग आपका था जब तक बंद था तो एक सीक्रेट था, लेकिन जैसे नीचे से उसे किसी ने काट दिया तो क्या हो गया, सीक्रेट रिवील हो गया। ठीक है, फिर आता है ए हार्ड नट टू क्रैक। मतलब जैसे अपने वो होगा ना, हाँ रे अखरोट होता है, आपने खाया होगा, कई कई अखरोट तो इतने टाइट होता है, मतलब टूटता ही नहीं है, इतना हार्ड होता है। तो ये वहीं से बनकर के आया, ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो ये हो गए अपने 10 इडियम। इसके बाद हम अगले 10 पर पहुँचते हैं। दोस्तों अगला है बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है अपनी जो दुश्मनी होती है उसको शांति की ओर ले जाना। ठीक है, बरी द हैचेट मतलब टू मेक पीस। अगला है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब जैसे कि आप अच्छे समय में हो तब भी कोई आपके साथ है, आप बुरे समय में हो तब भी आपके साथ कोई है। ठीक है, तो सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अगला है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये तो मैंने एक ट्रिक से याद कर रखा है। जैसे सपोज आपके आगे एक ब्लू कलर का ट्रक जा रहा है। ठीक है, उस ट्रक से क्या होता है, अचानक से कोई बोल्ट निकल के आया, वो आपकी आंख में लग गया, तो क्या हो गया, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। पहली बात तो वो अनएक्सपेक्टेड था कि बोल्ट निकल के आएगा, और दूसरी बात अनप्लीजेंट क्यों, क्योंकि वो आपकी आंख में लग गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप इस इडियम को याद कर सकते हैं। कौन सा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगला है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब देखते हैं जब भी आप 11 बजते हैं रात के, तो क्या होता है, इसके बाद जस्ट अगला 12 बज जाएगा, मतलब आधी रात हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, कोई काम आपका रह रहा है, आप एकदम एट द 11th आवर करते हैं, मतलब एकदम लास्ट में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एट द 11th आवर। अगला है ए स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब जितनी दूर आप पत्थर फेंक सकते हैं। इट मीन्स अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो बहुत ज़्यादा फेंकेंगे, कितना फेंक देंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। इट मीन्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ए स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। बी ऑल ईयर्स, आपने कई बार देखा होगा, अगर आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से कान लगा कर सुन रहा होता है। इट्स मीन क्या हुआ, बी ऑल ईयर्स मतलब लिसन अटेंटिवली। फिर होता है गेट आउट ऑफ हैंड। कई बार होता है ना, सिचुएशन आपके हाथों से निकल जाती है, तो क्या हो गया, बिकम अनकंट्रोलेबल। ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ठीक है, अगला है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है टू वेस्ट एनर्जी और एफर्ट्स ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। मतलब सपोज अगर घोड़ा मर गया है तो आप उसको चाहे कोड़े मारो, लाठी मारो, जो मर्जी मारो, जाएगा तो है नहीं। इट मीन्स क्या कर रहे हो आप, अपने एफर्ट्स
वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो एक ऐसी सिचुएशन पर जो कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगला है टू टर्न ए डेफ ईयर। होता ना जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है लेकिन आपने क्या किया, उसे अनसुना कर दिया। ठीक, सपोज आपने अपने दोस्त से बोला यार एक काम करियो, जरा कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ा दे वहाँ से, तो उसने क्या किया, अनसुना कर दिया। तो क्या किया उसने, आपको रिफ्यूज़ टू ओबे, आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, या फिर आपकी बात को डिसरिगार्ड कर दिया, आपकी बात को इंपॉर्टेंट उसने लिया ही नहीं। तो क्या हो गया, ये टर्न ए डेफ ईयर। तो दोस्तों अगले स्लाइड पर आते हैं अपना, फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक। फिर होता है ए डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता और वो आखिर में क्या होता है, जीत करके आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अगला होता है सी आई टू आई, मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तभी हमें लगता है कि वो हमारी बात सुन रहा है। अदरवाइज क्या लगता है कि मतलब वो हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल अग्रीमेंट। अगला है टू गेट कोल्ड फीट। आपने भी नोटिस किया होगा जब आप डर जाते हैं तो मतलब शरीर ठंडा पड़ जाता है ना, तो ये वहीं से आया है। टू बी नर्वस या फिर टू लूज़ कॉन्फिडेंस। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एक पब्लिक गैदरिंग के बीच में खड़े हैं, आपसे कोई कह दे कि आपको एक स्पीच देना है, आपका क्या होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये वहीं से आया है, टू गेट कोल्ड फीट। अगला है बैड ब्लड, मतलब एंग्री फीलिंग। ठीक, फिर एक होता है अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप बोले तो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। आपने शेविंग करी होगी किसी ने, स्पेशली जो जेंट्स है, ठीक है, शेविंग करी होगी। जब शेविंग करते क्या होता है, ब्लेड आपकी स्किन को नहीं काटता, खाली आपके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, अगर स्किन को काट दिया तो क्या हो जाएगा, डेंजर सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए उसको उसी से ये रिलेट करके बनाया गया है, एक क्लोज शेप। अगला है एक केक वॉक। केक वॉक मतलब समथिंग वेरी इजी, केक खाना तो बहुत आसान है ना, तो वही चीज़। ए वाइट एलिफेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ओनर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने पैसा तो बहुत खर्च किया लेकिन वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए वाइट एलिफेंट। अगला है कैरी द डे, होता ना आज का दिन आपका रहा, मतलब आप जीत गए किसी चीज़ को, टू विन ए विक्ट्री। कैरी द डे मतलब टू विन ए विक्ट्री। अगला है एज फिट एज फिडल, मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। तो दोस्तों अगली स्लाइड पर आते हैं, एन आई वॉश, ए डिसेप्शन या फिर प्रिटेंस। कहते हैं ना यार आंखों का धोखा हो गया, तो ये वहीं से बनकर क्या है, एन आई वॉश मतलब आपके साथ कोई धोखा हो गया। ठीक है, आपके साथ किसी ने चीट कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, ए डिसेप्शन या फिर ए प्रिटेंस। अगला है मेक ए बी लाइन फॉर। आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ जब झुंड में होती है तो एक साथ भाग रही होती हैं एक ही लाइन की ओर। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रेट किसी जगह पे जाना, उसका मतलब क्या हो गया, मेक ए बी लाइन फॉर। फिर अगला है ऑफ एंड ऑन, मतलब ओकेजनली। अगला है स्ट्रेन एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड। कहते हैं ना पूरा नस नस टूट गई, इतनी मेहनत करी किसी ने, तो उसको क्या हो गया, वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। अगला है द लास्ट स्ट्रॉ, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज़। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज़। अगला है आपका आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जैसा मैंने बताया था अभी आपको, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, वहीं से ये बना है आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अगला है लीव समवन इन लर्च टू डेजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, सपोज आपका फ्रेंड है, जब तक सब अच्छा चला तो उसने आपका साथ दिया, लेकिन जैसे उसने देखा यार ये तो गलती में पड़ गया, सपोज आप स्कूटी से कहीं जा रहे हैं, आप हेलमेट लेना भूल गए, जैसे उसने देखा आगे पुलिस वाले हैं तो आपसे क्या बोला, भाई 2 मिनट रुकियो, उतरा और उतर कर भाग गया, तो क्या किया उसने, आपको प्रॉब्लम में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये वहीं से बना है, लीव समवन इन लर्च, मतलब किसी को डिफिकल्टीज़ के टाइम पे छोड़ देना। अगला है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, फिर अगला है ड्रॉ ए ब्लैंक टू बी अनसक्सेसफुल। सपोज किसी ने बहुत मेहनत करी और एट द एंड क्या वो फेल हो गया, तो उसका तो ब्लैंक ही रह गया ना, वो रिजल्ट तो कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, टू बी अनसक्सेसफुल। अगला है टू पे थ्रू द नोज, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब कहते हैं ना नाक तक का नाक रगड़ डाली किसी ने। एक आपने कहावत सुनी होगी बड़े लोगों से कि यार इतना मतलब बुरा हाल था कि उसने नाक तक रगड़ डाली लेकिन फिर भी वो घर को खरीद नहीं पाया, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। तो दोस्तों अगली स्लाइड पर आते हैं, ऑल मून शाइन, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी। कहते हैं ना जब आप किसी शहर जो कि आप कभी गए नहीं हैं तो आपको दूर से वो सब बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली जैसे बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत अच्छा मानते हैं, बिल्कुल अच्छे, नो डाउट, लेकिन जब आप जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तब उसके बाद आपको उसकी सच्चाई पता चलती है। ठीक है, तो ये वहीं से आया। या फिर किसी को ले लो कि मतलब बहुत अमीर है, कोई अच्छा सेलिब्रिटी है, बट आप जब पर्सनल लाइफ में उसके जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो असल में क्या लाइफ जी रहा है, तो उसी को हम कहते हैं फार फ्रॉम रियलिटी। अगला है बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका मतलब आपके ही पाले में गेंद आ चुकी है, आप चाहे जो करें आप, इट मीन्स आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेंगे। अगला है टू टेक वंस हैट ऑफ, जब क्या होता है ना, आपने जब ऑडियंस के बीच में कोई शो हो रहा होता है, कोई कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है, तो क्या होता है, लोग खड़े होकर के क्लैपिंग करते हैं या फिर हेड्स ऑफ करते हैं, मतलब उसको एडमायर करते हैं, है ना, उसका सम्मान करते हैं। अगला हो गया अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ, जाहिर सी बात है स्ट्रॉ क्या होता है, एकदम लूज होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना स्ट्रॉ की, बहुत वीक होता है, तो ये वहीं से आया। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसलिए मैंने दूसरा भी साथ में रखा है, ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब दैट सी बात है, लेटर्स से बना हुआ आदमी, मतलब पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या फिर पढ़ा लिखा आदमी, स्कॉलर। ठीक है, अगला आ गया आपका ए बर्ड्स आई व्यू, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। आपने चील की निगाहों से देखा होगा, आपने सुना होगा ना एक कहावत है कि चील की निगाहों से, एकदम चील क्या करती है, जब हवा में उड़ती है तो पूरा
चारों तरफ का अच्छे से मुआयना करती है, फिर अपना देखती है कि उसे कहाँ क्या कुछ मरा हुआ पड़ा है, उसके खाने लायक कुछ पड़ा है या नहीं। ठीक है, तो ये वहीं से आया है क्या, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। ठीक है, अगला है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। देखा होगा आप भी जब बड़े परेशान होते, क्या एक होता ना, कोई बात चल रही है फिर सडनली आपसे कहता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, होता ना आपके मन में भी एक होता है पूछने के लिए कि ऐसा क्या हो गया, मैं भी जानना चाहता हूँ। टू बी एंशियस एंड नर्वस। अगला है ड्रॉ ए लाइन टू फिक्स ए लिमिट, एक लिमिट फिक्स करना। ठीक है, अगला है ईट्स लाइक ए होर्स। देखा होगा घोड़े बहुत सारा खाना खाते हैं, तो ये वहीं से आया, ईट्स ए लॉट ऑफ फूड। अगला है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जब कोई चीज़ होने वाली थी उसके जस्ट वहीं पे बंद हो गया। सपोज आपने कंप्यूटर पर बहुत बड़ी फाइल बनाई, सब कुछ कर लिया, आप सेव भी करने वाले, तो क्या हुआ, अचानक से लाइट चली गई, तो क्या हो गया वो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अगर आपके पास यूपीएस होता तो आप सेव कर लेते। ठीक है, तो ये हुए आपके आज के ईडियम, जो 200 ईडियम है उसका पार्ट 1। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बाकी जितने भी ईडियम्स मैंने बताए आप क्या कर सकते हैं, इनकी स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। आप रिवीजन, आप सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या करो, स्पीड को बढ़ा करके सुन सकते हैं, जिससे कि आपको ये बार बार आप सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फिर मिलूंगा आपके साथ सेकंड पार्ट में 50 और नए ईडियम्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।